बहुत सारी संस्थाओं को आरबीआई ने बैन भी किया है। जो भी एनबीएफसी औने पौने दाम इंटरेस्ट रेट काट रहे थे, जो भी एनबीएफसी या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो लगातार लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद, जय भारत। साथियों, आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेशन जारी किया है, गाइडलाइन जारी किया है और आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर एफएक्यू जारी किया है। एफएक्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो लगभग आम जनता के जो सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब को पहले से ही आरबीआई ने लिख रखा है, आरबीआई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। जैसे कॉमन क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो इसमें यह है कि जो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, क्या उनको जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना मैंडेटरी है? साथियों, यदि आपने कहीं से भी लोन लिया है, किसी भी संस्था से लोन लिया है, चाहे आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्यों ना लोन लिया हो, तो भी आपको की फैक्ट स्टेटमेंट बोला जाता है, की फैक्ट स्टेटमेंट मिलना मैंडेटरी है। आप की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? आपने कितने रुपए का लोन लिया, कितना % इंटरेस्ट काटा जा रहा है, कितना पेनल्टी काटा जाएगा, यदि आप लोन नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें की फैक्ट स्टेटमेंट में लिखा जाता है। उसमें इवन इंटरेस्ट यदि नहीं देते हैं तो कितना पेनल्टी चार्ज करता है, यदि आप चेक बाउंस करते हैं तो कितना पेनल्टी चार्ज करता है, ये सारी जो डिटेल होती है, ये सारी डिटेल की फैक्ट स्टेटमेंट में देना मैंडेटरी होता है। चाहे आपने लोन बैंक से लिया हो, चाहे एनबीएफसी से लिया हो, चाहे डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म से क्यों ना लिया हो, इन सब के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको लोन सैंक्शन से पहले की फैक्ट स्टेटमेंट दे दिया जाए। यदि आपको नहीं मिला है तो अभी आप जाइए, की फैक्ट स्टेटमेंट की जानकारी लीजिए अपने बैंक से, अपने एनबीएफसी से या लोन एप्लीकेशन से। साथियों, ये सारे लोग रेगुलेटेड होते हैं, ये सारे लोग आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारी संस्थाओं को आरबीआई ने बैन भी किया है। जो भी एनबीएफसी औने पौने दाम इंटरेस्ट रेट काट रहे थे, जो भी एनबीएफसी या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो लगातार लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है। साथियों, यदि आपके साथ भी कुछ दिक्कत आ रही है, आपको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, यदि आपके पास भी घर पर लोग आ रहे हैं और आपको बताया नहीं जा रहा है कि कौन व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है, तो भी आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। जो की फैक्ट स्टेटमेंट होता है, इस की फैक्ट स्टेटमेंट में इसकी भी जानकारी होती है कि यदि आप लोन नहीं दे पाएंगे तो उस समय कौन सा व्यक्ति इंपेलेंड है, कौन सा व्यक्ति ऑथोराइज्ड है जो कि आपसे लोन की रिकवरी करेगा। साथियों, यदि बिना किसी इंपैनल व्यक्ति के कोई बिना ऑथोराइज पर्सन आपके पास आ रहा है, आपके घर पर आ रहा है, गालियां दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो यकीन मानिए वो अनऑथोराइज पर्सन है। क्योंकि जो भी ऑथोराइज पर्सन होता है वो प्रॉपरली ट्रेंड होता है, वो मिसबिहेव नहीं कर सकता है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी मानहानि नहीं कर सकता है, उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो सामाजिक प्रतिष्ठा को हार्म नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी यदि आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, यदि आपके साथ अत्याचार किया जा रहा है, यदि आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप शिकायत दर्ज करिए। सबसे पहले जो भी बैंक है, जो भी एनबीएफसी, जहां से भी आपने लोन लिया, वहां से की फैक्ट स्टेटमेंट निकलवाइए। की फैक्ट स्टेटमेंट निकलवाने के बाद, और ये जो की फैक्ट स्टेटमेंट है, इसकी भी खास बात यह है कि ये अंग्रेजी में तो जरूर है, लेकिन आप यदि चाहेंगे कि आपके लैंग्वेज में बताया जाए, आपके लैंग्वेज में की फैक्ट स्टेटमेंट मिले, तो ये आपके लैंग्वेज में भी दिया जाएगा। और ये उस संस्था की जवाबदारी है, वो संस्था जवाबदारी रखती है इसकी कि आपको आपकी भाषा में जो समझने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट दिया जाए, ताकि आप समझ सकें कि कितना % आपने इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कितना आपका प्रोसेसिंग फीस काटा गया है, कितना पैसे किस किस अमाउंट पे काटे जा रहे हैं। ये सारा डेटा, सारा जो डिटेल है वो की फैक्ट स्टेटमेंट में रहता है। आप भी अपने क्षेत्र के जो भी बैंक है, जो भी एनबीएफसी, जहां से भी आपने लोन लिया, वहां पर रिक्वेस्ट करिए, की फैक्ट स्टेटमेंट निकलवाइए और की फैक्ट स्टेटमेंट में सारी जानकारी देखिए, सारी जानकारी पढ़िए। यदि आप अभी लोन नहीं चुका पा रहे हैं और आपको लगता है कि आगे इन फ्यूचर में आप लोन नहीं चुका पाएंगे, तो भी की फैक्ट स्टेटमेंट निकालिए, ताकि आपको पता चल पाए कि इस कंडीशन में आपके ऊपर कितना पेनल्टी कटेगा, कितना चार्जेस लगेगा। साथियों, यदि आपके साथ औने पौने दाम इंटरेस्ट रेट वसूले जा रहे हैं, तो भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एंटिटी में शिकायत दर्ज की जाती है। जो भी संस्था, जहां से भी आपने लोन लिया, उस संस्था की वेबसाइट होती है, और ये वेबसाइट पर ग्रीवेंस सेल का होना मैंडेटरी है। सभी संस्थाएं अपनी अपनी वेबसाइट पर ग्रीवेंस, जो नोडल ऑफिसर होता है, जो भी आपकी जो शिकायत होती है, उस शिकायत को दर्ज करना, शिकायत का स्टेटस चेक करना, ये सारी डिटेल के लिए अलग से
आदमी को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। यदि आपके साथ कुछ घटना हो रही है, यदि आपके साथ कोई भी संस्था दिक्कत कर रही है, तो लिखित में शिकायत दर्ज करिए। यदि 30 दिन के अंदर वो संस्था उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आरबीआई की ओम्बुड्समैन स्कीम पर भी आप शिकायत कर सकते हैं, आरबीआई की हेल्पलाइन नंबर पर भी आप शिकायत कर सकते हैं, आरबीआई को भी मेल कर सकते हैं। साथियों, हम पूरे भारत देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, जिसमें भारत देश के लाखों लोगों को ऐसे जोड़ा जा रहा है। आज 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कर्जा मुक्ति का फॉर्म भर दिया है। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत देश के जो आम नागरिक हैं उनको कर्जे से मुक्ति दिलाया जाए, उनका भी कर्जा उसी तरीके से माफ कराया जाए जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने माफ किया है, या केंद्र सरकार जितने बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ करते हुए आई है, यदि आप भी चाहते हैं कि उसी तरह आम जनता के भी कर्जे को माफ किया जाए, आम जनता को प्रताड़ित ना किया जाए, तो व्हाट्सएप करिए, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। साथ मिलकर प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप करने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। खुद भी फॉर्म भरिए और प्रयास करिए, अपने साथ साथ 100 लोगों के फॉर्म भराइए, तब जाकर ये अभियान, ये मिशन सफल बनाया जाएगा, तब जाकर भारत देश कर्जे से मुक्त हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कोई दूसरे वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।